Hello student, welcome to the Chemex 27. Now today we are discuss about Clemmensen reduction. Clemmensen reduction क्या होता है? ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जो हमारा बीफॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का फिफ्थ यूनिट का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग रिडक्शन करवाएंगे और ये क्या होता है, इसके पीछे की रिएक्शन क्या रहती है, मैकेनिज्म क्या रहती है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन था, इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था, रिपोर्ट किसने किया था? जो हमारे एरिक क्रिश्चियन क्लेमेंसन थे, उन्होंने 1913 में इसको रिपोर्ट किया था। उसके बाद इसमें होता क्या है, इसका पर्पस क्या रहता है? जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यानी कि हमारे जो एल्डिहाइड और केटोन्स रहेंगे, उनको हम लोग क्या कराएंगे, रिड्यूस करवाएंगे, उनका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाने के बाद जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा वो हमारा एल्केन्स रहेगा। यानी कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें अपना केटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप उसको क्या कर देना है, रिडक्शन करवा के एल्केन्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं? रीजेंट जैसे कि हमने अभी बता ही दिया आपको कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स रहेंगे, और उसके बाद हमारा जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वो हमारा जिंक अमालगम रहता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ZnHg, ये हमारा जिंक अमालगम है। और हमको कंडीशन कैसी चाहिए होगी, हमको मीडियम कैसे चाहिए होगा, किस मीडियम में हम लोग रिएक्शन करेंगे वो हमारा कैसा रहेगा, वो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन रहेगी, जिसमें हम लोग HCl का यूज करेंगे। तो उसके बाद ये बेसिक कंडीशंस हो गई, ये हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद इसकी रिएक्शन की बात कर लेंगे। रिएक्शन में क्या है हमारे पास, मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है, यानी कुल मिला के हमारे पास सी डबल बॉन्ड एक ग्रुप लगा हुआ है, और उसके बाद मैंने जिंक अमालगम लिया है, HCl ले लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन आपको सभी को पता है कि हमारा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और हमारा उस पर क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन होगा उसका रिमूवल करवा देंगे कुल मिला के, और हाइड्रोजन का एडिशन करवा देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन है इसका हमने क्या करवा दिया, यहाँ से रिमूवल करवा दिया, और हमने जो हमारा हाइड्रोजन था उसका एडिशन करवा दिया। ठीक है, तो हमारा हुआ क्या, यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड था कन्वर्ट हो गया किसमें, CH2 ग्रुप में, यानी मिथाइलिन ग्रुप में। यानी मैंने ऑक्सीजन हटाया, दो बॉन्ड ब्रेक किया और दो बॉन्ड नए बनाए, उसके साथ मैंने दो एटम अलग अलग एटम लगा दिए, यानी हाइड्रोजन ग्रुप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये हो गई इसकी रिएक्शन की बात। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, ये हमारे R1 R2, ये हमारे क्या हो सकते हैं, R1 हमारा अराइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और जो हमारा R2 है वो हमारा हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और हमारा एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होती है, किस तरीके से यहाँ पे रिडक्शन होता है, और हमारा जो कार्बनिक कंपाउंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्केन्स में। और उसके बाद उसकी जो लास्ट में आएगा वो हमारा एप्लीकेशंस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो करते हैं आगे बात मैकेनिज्म के बारे में। चलिए चलते हैं, कहते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। अभी तक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, क्या बात किया था कि जो हमारे क्लेमेंसन रिडक्शन होता है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करवाते हैं। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जैसे कि एल्केन एल्डिहाइड, उनका हम लोग कराएंगे रिडक्शन, और हमारा बन क्या जाएगा वहाँ पे, हमारा फॉर्मेशन फाइनल कंपाउंड होगा वो हमारा क्या रहेगा, एल्केन्स रहेगा। तो किसके प्रेजेंस में करते हैं, जिंक अमालगम और हमारा जो कंसंट्रेटेड HCl होता है उसके प्रेजेंस में करवाते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और बहुत इजी है, आसान है, और जैसे ही आपको दो चार बार इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बनाएंगे, तो इजिली आपको ये याद हो जाएगी। तो आइए समझते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आपने समझ लिया तो रटना है ही नहीं, इसको आसानी से हो जाएगी। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिसका हमें रिडक्शन कराना हो। तो मैंने यहाँ पे केटोन ग्रुप ले लिया है, एक कीटोन कंपाउंड ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एसिड कैटालिस्ट ले लेंगे, यानी HCl से हमको प्रोटोन मिलेगा। प्रोटोन जब हमें मिलेगा, ये वाला जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करेगा, और क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा OH ग्रुप का, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके का हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे इसके पास से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे मूव करेगा, तब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो जिंक होगा, जिंक क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये वाला जो इसका पॉजिटिव है ये हट जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे जब जिंक के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी हो गया इसके ऊपर। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हमारा प्रोटॉन है ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसको अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, ये अब क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयर हो गया। देन क्या होगा, हमारा जो कुल मिला के जो हमारा यहाँ पे क्लोरीन आया है, क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा जाके, और ZnCl यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा। और ये वाला मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, यहाँ से इसको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से,
ये जाके इसके साथ बॉन्ड करेगा और ZnCl यहाँ पे बना लेगा। देन हमारा ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इसके पास से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इस तरीके का हमें कुछ कंपाउंड मिल जाएगा। कंपाउंड मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक ले लेंगे। जिंक के बाद क्या होगा, यहाँ पे जिंक इसके साथ में क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा। देन होगा क्या, जिंक क्लोराइड हमारा यहाँ पे फॉर्म होके निकल जाएगा और कुल मिला के हमारा जो जिंक बचेगा इस तरीके से बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा और साथ में एक हमारे पास बॉन्ड बचेगा इसके पास। उसके बाद क्या होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर हमको इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे मूव कराएंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव करेगा और ये वाला अपना बॉन्ड इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से क्या हुआ, इसका तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया इसने। इसका क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ पे कैरी करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एसिड कैटालिस्ट लेना है हमको। एसिड ले लिया, प्रोटोनेशन करवा दिया दोबारा से। प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोटोन है वो जाके इसके साथ अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद हमारे क्या होगा, इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, ये वाला हमारा जो जिंक है उसका हमें क्या करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देंगे, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ये अपना पूरा सेल कंप्लीट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और दोनों आपस में शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद यहाँ पे जिंक क्लोराइड यहाँ से रिलीज कर देंगे और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक इस तरीके का लोन पेयर हमको देखने को मिलेगा। लोन पेयर जब देखने को मिलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो प्रोटोन है दोबारा से मैंने क्या करना है, यहाँ पे प्रोटोनेशन करा देना है। प्रोटोनेशन जब करवा देंगे तब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे। बॉन्ड करने के बाद हमारा कुल मिला के ये हमको एल्केन्स मिल जाएगा। हमारा टारगेट क्या था, जो हमारा कीटोन था ये वाला ग्रुप था, इसका रिडक्शन करवा के हमें क्या कर देना है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा रिडक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका रिमूवल करा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये था कुल मिला के हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में, उसकी मैकेनिज्म के बारे में। एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोटोनेशन करा दी। प्रोटोनेशन से हमारा क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारा OH ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। फिर हमारा क्या हुआ, ये जिंक वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला जाके यार यहाँ पे अटैक कर लेगा। जिंक जाके यहाँ पे अटैक किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्लोरीन जाके इसके साथ अटैक कर लेगा। उसके बाद ये वाला हमारा जो हाइड्रोजन है ये जाके इसके साथ अटैक करेगा और हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे निकल जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जिंक लेंगे, जिंक को यहाँ पे अटैक करवा देंगे। ये क्या करेगा, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जिंक क्लोराइड निकल जाएगा, ये वाला मूव यहाँ कर जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, जिंक क्लोराइड निकलने के बाद हमारा जिंक कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद एक बॉन्ड दिखेगा हमको, दो इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और इसके पास पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। देन हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव करेंगे, ये लोन पेयर हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, ये हमने यहाँ पे मूव किया और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको शेयर करेगा एक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रोटोनेशन करा देंगे। प्रोटोनेशन कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला प्रोटोन ऐड कर दिया हमने, इस तरीके का हमारा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये क्लोरीन जाके अटैक करेगा, ZnCl2 ZnCl बना के यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से हमें प्रोटोनेशन करवा देना है। प्रोटोनेशन करने के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और हमारा क्या मिल जाएगा, हमको एल्केन मिल जाएगा। तो ये था हमारे क्लेमेंसन रिडक्शन। एप्लीकेशन इसकी सिंपल है, यानी जो हमारे एप्लीकेशन की बात करेंगे, जो हमारे कंपाउंड होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, एल्केन सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, तो उनका हम लोग इसके थ्रू क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा के हम लोग अपना एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो उनका रिडक्शन करवा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। बने रहिए नए वीडियो के साथ में, अगले वीडियो में लाएंगे हम लोग ब्रिज रिडक्शन के बारे में। सबके लिए थैंक यू।